हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सब्जेक्ट में जो फेल थे, तो दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का जो न्यूज़ आने वाला था, जो आदेश आने वाला था, वो आदेश फाइनली दोस्तों आज आ चुका है। इसके ऊपर पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि वो आदेश एक्चुअल क्या है। क्या सच में दो सब्जेक्ट में फेल वाले को दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री के लिए पात्रता दिया जाने की बात हुआ है या नहीं, डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बीए के हो, चाहे बीकॉम के, चाहे आप बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली क्या हुआ था, देखिए 11 तारीख को यानी 11 अगस्त को दो सब्जेक्ट में फेल हैं, तो दो सब्जेक्ट में फेल वाले को सप्लीमेंट्री दिलाने की पात्रता देने की बात हुई थी। इसके बीच एक मीटिंग और हुआ था सारे यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के बीच और उच्च शिक्षा मंत्री के बीच ये मीटिंग हुआ था, जहां पर ये डिसीजन लिया गया कि दो सब्जेक्ट में जो फेल हैं उनको पूरा का पात्रता दिया जाएगा। ऐसा डिसीजन ले लिया गया था। इसके लिए जो भी अध्यादेश 3 में चेंज करना पड़ेगा, तो अध्यादेश को हम चेंज करेंगे और दो सब्जेक्ट में फेल वाले को सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका इस बार देंगे। ऐसा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कुल सचिव के द्वारा डिसीजन लिया गया। लेकिन कल 16 अगस्त को पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक और बैठक हुई थी। इस बैठक में टोटल 10 लोग शामिल थे, जो मेन होते हैं ना, मेन, जैसे बहुत सारे कुल सचिव शामिल थे, प्रोफेसर शामिल थे। तो पंडित रवि शुक्ल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बेसिकली ये मीटिंग रखा गया था। इस मीटिंग में बस यही डिसीजन लेना था कि क्या दो सब्जेक्ट में फेल वाले को सप्लीमेंट्री दिया जाना उचित होगा या नहीं होगा। तो फाइनली किसी भी हालत में 10 टीमें जो बैठी थी कल पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की मीटिंग में, उनके माध्यम से विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक रखी गई थी। 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उनके माध्यम से यह डिसीजन लिया गया कि अध्यादेश के संबंध में हम चेंज करेंगे और दो सब्जेक्ट में फेल वाले को सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका देंगे, ऐसा कहा गया। इसका रीजन भी बताया कि विगत 2 वर्षों में कोविड-19 के चलते स्टूडेंट की हानि हुई है, उनके पढ़ाई में कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉलेज के यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से कवर नहीं हुआ है, जिसकी वजह को देखते हुए यहाँ पर दो सब्जेक्ट में फेल वाले को सप्लीमेंट्री दिया जाना उचित होगा, ऐसा कहा गया है। आप देखिए नीचे इस यहाँ पर एक पीडीएफ भी अटकाया हूं मैं, यहाँ पर कुल सचिव का सिग्नेचर भी है, यानी कि समझ सकते हैं कि फाइनली आपको दो सब्जेक्ट फेल वाले को सप्लीमेंट्री के ऊपर एक डेडिकेटेड न्यूज आ चुका है। अब ये न्यूज पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के माध्यम से आई है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये बैठक आयोजित किया गया था 16 तारीख को। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले, बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले, रायगढ़ वाले, शहीद वीर नारायण सिंह पटेल यूनिवर्सिटी वाले, बस्तर यूनिवर्सिटी वाले क्या दो सब्जेक्ट में फेल है तो इनको दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जाएगा या नहीं? क्योंकि ये न्यूज तो, ये नोटिस तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का है। तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे दुर्ग यूनिवर्सिटी के हो, चाहे बिलासपुर के हो, चाहे रायगढ़ के हो, चाहे सरगुजा के हो, चाहे बस्तर के हो, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी में बिलोंग करते होंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, दो सब्जेक्ट में जो फेल हैं, दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का पात्रता मौका सबको दिया जाएगा, जितने भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी में। लेकिन याद रखिए, जिन जिन स्टूडेंट का वार्षिक एग्जाम होता है बीए, बीकॉम, बीएससी में, उन्हीं को दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का पात्रता दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करते होंगे बीए का, बीकॉम का, बीएससी का, तो उनके लिए ये योजना, ये रूल बिल्कुल लागू नहीं होगा। फिर से एक बार सुनिए, रिलैक्स हो जाइए। छत्तीसगढ़ के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते होंगे, चाहे बीए के, चाहे बीकॉम के, चाहे बीएससी के, आप फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, चाहे फाइनल ईयर के हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, दो सब्जेक्ट में आप फेल थे तो दो सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के सारे यूनिवर्सिटी में, जहां पर वार्षिक स्तर पर परीक्षा आयोजित होती है। ठीक है, ये न्यूज जारी हो चुका है। अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मतलब है उसमें सब ब्यौरा दिया रहेगा कि सप्लीमेंट्री का फॉर्म आपको कब से कब तक भरना है, कितना फीस, कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जल्द से जल्द एक और नोटिफिकेशन आना बाकी है, उसमें पूरा डिटेल से मेंशन होगा कि फॉर्म कहां पर जाके भरना है, किस वेबसाइट में भरना है,
कितने पैसे लगेंगे, आपका एग्जाम कब होगा, इसके ऊपर एक और नोटिफिकेशन आना बाकी है। इस हफ्ते के लास्ट में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप सप्ली का फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से फिलअप कर सकते हो। ओके, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन में सप्ली के एग्जाम में ध्यान दीजिए, उसी में आप ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, इस पर मैं डिटेल से वीडियो लॉन्च करूंगा, बेसिकली तैयारी के ऊपर, लिखावट के ऊपर। एक वीडियो मैं लॉन्च किया था कि बीए के पेपर में आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको टॉपिक सोचना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हूं, तो जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। और सप्ली के पेपर में पास होने का कुछ तरीका बताया हूं, तो उस तरीके को आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी भी तनाव में है, टेंशन में है, घबराहट में है कि ये तो हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में फेल वाले को सप्लीमेंट्री का पात्रता दिया जा रहा है, तो 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट में फेल वाले को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है, उनका यह बात जायज़ है। अब देखिए भाई, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको सच में लग रहा है कि 2 सब्जेक्ट में फेल वाले को सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जा रहा है, तो मेरा भी मत यही है कि आप अपने जगह बिल्कुल सही हैं, आपका कहना एकदम जायज़ है, आप अपना अधिकार ले सकते हैं, आप अपना अधिकार का बात रख सकती हैं। क्योंकि जब रूल बदला गया है ना, पहले रूल था 1 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिलाने का, अब रूल हो गया 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिया जाना। लेकिन इसी सत्र के ये रूल लागू किया गया है ना, ये रूल इसी सत्र के लिए बस। तो मेरा मानना यह है कि 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में या इससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है, इनको भी एक बार सप्लीमेंट्री सारे सब्जेक्ट में दिलाने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि मौका दे देंगे तो उनको एक ऑफर मिलेगा और वे खुद अपनी मेहनत के बलबूते पास होंगे, है ना। आप तो मौका ही दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप अगली क्लास में प्रमोशन कर रहे हैं। तो 2 सब्जेक्ट में फेल वाले को जब सप्लीमेंट्री दिलाने का मौका दिया जा रहा है, तो मेरा भी मत यही है कि 3 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में जो फेल है उनको भी सप्लीमेंट्री दिलाने का एक मौका दे दीजिए। मौका बस दे दीजिए, क्योंकि यदि सच में वो काबिलियत रखते होंगे तो वो सब पढ़ के इस बार अपना परफॉर्मेंस बेटर करके पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। अब देखिए भाई, जो भी 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है, मैं तो अपना मत दे दिया हूँ। अब बाकी देखते हैं, सब गवर्नमेंट के हाथ में है। आप लोग यदि विरोध करते जाओगे, यानी कि आप लोग अपने बात को जितना अच्छे से सुगमता से रखोगे, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक में सीएम भूपेश बघेल जी को, है ना, कि हमको भी एक मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग के साथ भी तो वही सिचुएशन हुआ है कि आप लोग का भी पढ़ाई कहीं ना आधा अधूरा हो चुका है, तो आप लोग को भी मौका मिलना चाहिए, मेरा मत है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर लिख सकती हैं। कोई भी क्वेरी होगा तो आप नीचे पिन कर सकती हैं। उसके ऊपर मैं भी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे और बोले थे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, लाइव आऊंगा और उसमें मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कुछ नोटिफिकेशन आएगा कैसे पूरा उसका इंफॉर्मेशन वीडियो मैं बना दूंगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।